अरब देशों ने इसराइल को हेल्प किया है, ये बात बोली है ईरान ने। ईरान ने 300 के आसपास मिसाइल्स अटैक किया है इसराइल के ऊपर, लेकिन उनमें से लगभग 99% जो मिसाइल्स है वो लैंड करने में फेल हुई, क्योंकि इसराइल ने उस मिसाइल को हवा में ही उड़ा दिए। ये जो मसला है ये है क्या? क्यों ये जो देश है आपस में मिसाइल्स रॉकेट्स फायर करते हैं? आइए हम चर्चा करते हैं। नमस्कार। पहले हम ये जान लेते हैं, ईरान ने ये जो बात बोली है अरब देशों ने इसराइल को हेल्प किया है, क्या इसके पीछे कोई लॉजिक है? हाँ है। ये जो अरब देश है, इस अरब देश में सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कुवैत, ये सब देश आते हैं। देखिए, ये जो सऊदी अरब है, ये जो देश है ना, ये यूएस की न्यूक्लियर अम्ब्रेला के अंदर आती है। न्यूक्लियर अम्ब्रेला ये क्या होता है? ये एक एग्रीमेंट है जो यूएस ने दूसरे देशों को देता है। जी हाँ दोस्तों, न्यूक्लियर अम्ब्रेला का मतलब होता है अगर सऊदी को कोई भी देश, बाहरी देश अटैक करता है, मिसाइल से हो या फिर मिलिट्री अटैक, जो भी हो, जिस तरह का अटैक हो, तो ये मान लिया जाएगा कि ये यूएस के ऊपर हमला है और सऊदी अरब की जो सिक्योरिटी है, इसकी जिम्मेदारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी यूएस लेगी। जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ये जो न्यूक्लियर अम्ब्रेला वाली जो सिस्टम है, ये सिर्फ सऊदी अरब को नहीं, जापान को भी दिया है, फिलीपींस को भी दिया है और कई सारी छोटे छोटे देश को भी दिया है। तो सवाल ये आता है, क्या ये जो न्यूक्लियर अम्ब्रेला वाली सिस्टम है ये इसराइल को भी दिया है? नहीं, इसराइल को ये सिस्टम नहीं दिया गया है, क्योंकि इसराइल जो है ये यूएस के अलाई है। अलाइज का मतलब ये है कि ये सब एक साथ ही है। समझ में आया? अब आते हैं सऊदी अरब। सऊदी अरब को जो ये न्यूक्लियर अम्ब्रेला वाली सिस्टम मिला है, इसका मतलब ये है कि सऊदी अरब की जो सिक्योरिटी है, इसकी जिम्मेदारी यूएस लेगा। तो दूसरी बात ये भी है कि यूएस जो है वो सऊदी अरब को सिक्योरिटी कैसे देगा? उसकी मिलिट्री वहाँ पर होगी तभी देगा ना। तो क्या हम ये समझ लें कि सऊदी अरब में यूएस की मिलिट्री है? जी हाँ, सऊदी अरब में यूएस की मिलिट्री है। सिर्फ सऊदी अरब ही नहीं, आप सऊदी अरब में नहीं, दूसरे अरब देशों में भी यूएस की मिलिट्री है, कि जैसे कि बहरीन, यूएई, कतर, इन सारे देशों में। ये पिक्चर देखो, इसमें इन सारी जगह पर यूएस की मिलिट्री की प्रेजेंस है। तो क्या ईरान में भी यूएस की मिलिट्री है? जी नहीं है, क्योंकि वो यूएस और जो ईरान है वो आपस दुश्मन है। दूसरे पॉइंट पर, इन सारी जगह पर जहाँ जहाँ पर यूएस की मिलिट्री बेस है, सोच करके बताइए, उनकी जो गवर्नमेंट है, जहाँ जिन जिन देशों पर यूएस की मिलिट्री प्रेजेंस है, उनकी जो गवर्नमेंट है, उन देशों की जो गवर्नमेंट है, उनके साथ यूएस की रिलेशन क्या होगी? अच्छी होगी ना। जी हाँ, ये बात भी सच है। तो फिर यूएस ने इस जगह पर जो अपनी मिलिट्री बेस तैनात करके रखा है, इसकी एक इंटेलिजेंस भी है। तो यूएस ने मिडिल ईस्ट में जो भी मिलिट्री इंटेलिजेंस है, उसको इसराइल के साथ शेयर करेगी कि नहीं करेगी? ज़रूर करेगी। तो इन सारे जगह की जो इंटेलिजेंस है, इसको यूज़ करके यूएस ने इसराइल को कई बार मिलिट्री इंटेलिजेंस भी इनपुट दिया है। लेकिन रुको ज़रा, सब्र करो। ये जो इसराइल की जो आयरन डोम वाली सिस्टम है, टेक्नोलॉजी है, इसकी तो बात ही अलग है कि एयर डिफेंस के अंदर कोई आ ही नहीं सकता, कोई रॉकेट भी नहीं आ सकता, कोई क्रूज मिसाइल्स हो या फिर जो भी जिस तरह की भी मिसाइल्स हो, वो उनकी जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसके अंदर घुस भी नहीं सकता। उसको ये जो आयरन डोम वाली सिस्टम है, ये बॉर्डर के बाहर ही उसको ब्लास्ट कर देता है। ईरान का आरोप ये है कि ये जो अरब नेशंस है, ये यूएस और इसराइल को हेल्प किया है। इस बात का क्या है? हेल्प इस बात का क्या है कि जब ईरान ने 300 के आसपास मिसाइल से फायर किया इसराइल की तरफ, तब इसराइल के जो आयरन डोम सिस्टम है वो 99% जो मिसाइल्स है उसको टारगेट को हिट करने में विफल कर दिया। नेशन ने, कुछ अरब नेशन ने और जो यूएस है वो मिलकर के कुछ मिलिट्री इनपुट्स दिए, इंटेलिजेंस शेयर किया इसराइल के साथ, जिसके बदौलत ये जो 99% जो मिसाइल्स फेल हुए टारगेट को हिट करने में, ये सहायक हुई। क्या ईरान के जो आरोप है, क्या ये सही है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसराइल ने अपना जो एयर डिफेंस सिस्टम है, आयरन डोम वाली सिस्टम, इसको इस तरह से डेवलप किया है कि वो हर तरफ की जो मिसाइल से जो इसराइल के अंदर आ रहा था, उसको हवा में ही ब्लास्ट करने की क्षमता रखती है। साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि ईरान ने हमेशा न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की तरफ आगे बढ़ रहा था और यूएस और इसराइल ने मिल करके उस जो न्यूक्लियर प्रोग्राम को तहस-नहस करने की प्लान बनाए थे। इसकी एक मेन वजह यह भी है कि अगर मान लीजिए ईरान ने न्यूक्लियर बम बनाए, तो वो फर्स्ट क्या करेगा? एक बम लेकर के पहले वो इसराइल के ऊपर ही गिराएगा और इसी वजह से इसराइल जो है ईरान को वो बम बनाने से रोकता है, और जो भी प्रोजेक्ट वो अनाउंस करता है या फिर इसके मिलिट्री इंटेलिजेंस की वजह से जो भी इनपुट्स मिलते हैं कि वो न्यूक्लियर रिएक्टर या फिर न्यूक्लियर जो बम बनाने की तरफ आगे बढ़ रहा है, उस प्रोग्राम को ही वो मिसाइल मार करके वो जो है वो यूएस और इसराइल ने मिल करके फेल कर देते हैं। और अगर मान लीजिए ईरान ने जो अपना जो न्यूक्लियर बम बनाने के जो प्रोग्राम है उसको कल डिक्लेयर करके मना कर देती है कि हम न्यूक्लियर बम के बनाने की तरफ नहीं बढ़ेंगे, तो ये जो युद्ध है ये अभी के अभी रुक सकती है ईरान और इसराइल के बीच में।
जो दुश्मनी है वो दोस्ती में भी कन्वर्ट हो सकती है। मिलते हैं अगले एक वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। बाय।